ओम गम गणपतये नमः। नमस्कार। एक और सुबह, एक और अवसर। जीवन हमें हर दिन एक नया अवसर देता है। कभी सोचा है आपने कि ये अवसर किस रूप में आते हैं? अक्सर हम सोचते हैं कि अवसर का मतलब है कोई बहुत बद्धी खुशखबरी, कोई बद्धा धन लाभ या कोई बद्धी सफलता। लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन का सबसे बद्धा अवसर है आज का दिन। यह कोरा कागज जिस पर आप अपने कर्मों की कलम से कुछ भी लिख सकते हैं। कल जो बीत गया वो एक सपना था, एक सीख थी। आने वाला कल एक कल्पना है, एक उम्मीद है। सत्य तो केवल आज है, यह क्षण है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे विरुद्ध हो रहा है। हमें लगता है कि हमारे प्रयास सफल नहीं हो रहे, हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रहीं। ऐसे में धैर्य का धागा कमजोर पड़ी ऐचने लगता है। लेकिन याद रखिएगा, जब रात सबसे घनी होती है, सवेरा उतना ही करीब होता है। ईश्वर आपकी परीक्षा लेता है, आपको मुश्किलों की आग में तपाता है। इसलिए नहीं कि वो आपको कष्ट देना चाहता है, बल्कि इसलिए ताकि आप सोने की तरह कुंदन बनकर निखर सकें। हर चुनौती आपके भीतर छुपी हुई किसी शक्ति को जगाने आती है। हर समस्या आपको जीवन का एक नया पाठ पढ़ाने आती है। तो आज जब आप अपने दिन की शुरुआत करें तो इस भाव से करें कि जो भी होगा मेरे भले के लिए होगा। जो चुनौतियां आएंगी मैं उनका सामना करने के लिए तैयार हूं। चलिए अब इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ देखते हैं कि आज का दिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा के दृष्टिकोण से ग्रहों और नक्षत्रों की चाल के अनुसार आपके लिए क्या संकेत दे रहा है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम आज के पंचांग पर एक दृष्टि डालेंगे, क्योंकि पंचांग दिन की आत्मा होती है। यह हमें दिन के शुभ और अशुभ समय का ज्ञान देता है। आज की तारीख है 31 अगस्त 2025। दिन है रविवार, जो कि सूर्य देव को समर्पित है। आज शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो देर रात 12:58 तक रहेगी। अष्टमी तिथि मां दुर्गा को समर्पित होती है और इसे बहुत ऊर्जावान माना जाता है। आज शाम 5:27 शाम तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जिसके स्वामी शनिदेव हैं। यह नक्षत्र मित्रता, भक्ति और सहयोग का प्रतीक है। इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र लग जाएगा, जिसके स्वामी बुध हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र थोड़ा तीक्ष्ण और गहन ऊर्जा वाला होता है। आज दोपहर 3:58 तक वैधृति योग रहेगा। यह योग थोड़ा कठिन माना जाता है। इसमें धैर्य रखना बहुत आवश्यक होता है। इसके बाद विषकुंभ योग प्रारंभ होगा। दिन में 11:55 तक विष्टिकरण है, जिसे हम भद्रा के नाम से भी जानते हैं। भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। इसके बाद भवकरण लगेगा, जो कि शुभ होता है। अब बात करते हैं आज के शुभ और अशुभ मुहूर्तों की। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:36 सुबह से 5:24 सुबह तक रहेगा। यह समय ध्यान और साधना के लिए सर्वोत्तम है। अमृतकाल का समय सुबह 5:48 से 7:35 तक है। और सबसे महत्वपूर्ण अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:02 PM से 12:52 PM तक रहेगा। अशुभ समय की बात करें तो आज शाम 5:08 शाम से 6:41 शाम तक राहुकाल रहेगा। इस समय कोई भी नया काम, यात्रा या महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। यमगंड काल दोपहर 12:27 से 2 बजे दोपहर तक रहेगा और कुलिक काल दोपहर 3:34 अपराह्न से 5:08 शाम तक रहेगा। तो पंचांग के अनुसार दिन का पहला भाग लगभग दोपहर 12 बजे तक थोड़ा सा सतर्कता की मांग कर रहा है, क्योंकि विष्टिकरण यानी भद्रा और वैधृति योग का प्रभाव रहेगा। कोई भी बद्धा निर्णय अगर लेना हो तो अभिजित मुहूर्त का समय आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, इसे समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है चंद्रमा की स्थिति। आज चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से दूसरे भाव में अपनी नीच राशि वृश्चिक में गोचर कर रहे हैं। दूसरा भाव आपके धन, आपके परिवार, आपकी वाणी और आपके खान पान का होता है। और यहां पर चंद्रमा का अपनी नीच राशि में होना दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य बनाता है। तो आइए जीवन के हर पहलू पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसे विस्तार से समझते हैं। तुला राशि वालों, आज चंद्रमा आपके दूसरे भाव में वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक एक जल तत्व की राशि है और बहुत गहरी, रहस्यमयी और भावनाओं से भरी हुई है। दूसरा भाव आपकी वाणी और कुटुंब का है।
इसका सीधा सा अर्थ यह है कि आज आपकी भावनाएं बहुत तीव्र रह सकती हैं और आपकी वाणी पर इसका सीधा असर दिख सकता है। शाम 5:27 तक अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव है, जिसके स्वामी शनि हैं। यह आपको थोड़ा गंभीर और गहरा विचारक बना सकता है, लेकिन ज्येष्ठा नक्षत्र लगते ही मन में थोड़ी बेचैनी या उथल पुथल महसूस हो सकती है। आज आप किसी बात की तह तक जाने की कोशिश करेंगे और हो सकता है कि परिवार से जुड़ी कोई पुरानी बात आपके मन में घूमती रहे। मन में किसी अनजान बात को लेकर थोड़ी इनसिक्योरिटी या भय की भावना भी आ सकती है, क्योंकि वृश्चिक राशि गुप्त और छिपी हुई चीजों से जुड़ी है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन अपनी वाणी पर बहुत संयम रखने का है। चंद्रमा दूसरे भाव में है, जो आपकी वाणी का स्थान है, और वो अपनी नीच राशि में है। इसका मतलब है कि आज आप जो भी बोलेंगे उसका गलत अर्थ निकाला जा सकता है। किसी भी तरह के वाद विवाद या ऑफिस पॉलिटिक्स से खुद को दूर रखें। अपने काम पर फोकस करें। दिन का पूर्वार्ध जब तक वैधृति योग और भद्रा का प्रभाव है, तब तक शांति से अपना काम करना ही बेहतर है। दोपहर के बाद स्थिति थोड़ी बेहतर होगी। अपने सहयोगियों और सीनियर्स के साथ विनम्रता से पेश आएं। व्यापारियों के लिए आज का दिन फाइनेंशियल डीलिंग्स में बहुत सावधानी बरतने का है। दूसरा भाव धन का है और वहां चंद्रमा कमजोर स्थिति में है। आज किसी को भी पैसा उधार देने या किसी नई इन्वेस्टमेंट का फैसला करने से पहले 100 बार सोचें। खासकर दोपहर 12 बजे से पहले कोई भी बड़ी डील फाइनल न करें, क्योंकि भद्रा का प्रभाव है। अपनी वाणी की मिठास बनाए रखें, क्योंकि आज आपकी कम्युनिकेशन ही आपको कोई बद्धा सौदा दिला भी सकती है और आपके हाथ से कोई अपॉर्चुनिटी छीन भी सकती है। अपनी टीम और पार्टनर्स के साथ कम्युनिकेशन गैप न आने दें। आज का पूरा फोकस आपके फाइनेंसेस पर रहने वाला है। दूसरा भाव धन भाव है। चंद्रमा का यहां होना धन के आगमन का संकेत तो देता है, लेकिन वृश्चिक राशि में होने के कारण यह अचानक आने वाले खर्चों का भी संकेत दे रहा है। परिवार से जुड़े मामलों पर या स्वास्थ्य पर अचानक कोई खर्च आ सकता है, इसलिए आज अपने बजट को बहुत संभाल कर चलें। सूर्य आपके लाभ भाव में सिंह राशि में होकर आपको आय के स्रोत तो देंगे, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना आपकी सबसे बड़ी चुनौती होगी। विवाहित जीवन में आज आपको बहुत समझदारी से काम लेना होगा। दूसरा भाव कुटुंब का भाव भी है। आज जीवन साथी के साथ बातचीत करते समय शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करें। आपकी कोई बात उन्हें भावनात्मक रूप से चोट पहुंचा सकती है। वृश्चिक राशि का चंद्रमा भावनाओं को बहुत गहरा बना देता है, इसलिए छोटी सी बात भी बड़ी लग सकती है। आज अपने पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें और किसी भी तरह के तर्क वितर्क से बचें। प्रेम जीवन में भी आज इमोशनल इंटेंसिटी बहुत ज्यादा रहेगी। आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत पॉजेसिव महसूस कर सकते हैं। शक या असुरक्षा की भावना को अपने रिश्ते के बीच न आने दें। आज अपने मन की बात को शांति और प्रेम से व्यक्त करें। अनुराधा नक्षत्र मित्रता का प्रतीक है, इसलिए अपने रिश्ते में दोस्ती के भाव को जीवित रखें। इससे मुश्किलें आसान होंगी। पारिवारिक जीवन के लिए आज का दिन थोड़ा संवेदनशील है। दूसरा भाव सीधे तौर पर आपके परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा के यहां कमजोर होने से परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है या किसी बात पर मतभेद उभर सकते हैं। वैधृति योग के प्रभाव में घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप शांति और संतुलन बनाए रखें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दूसरा भाव आपके चेहरे, गले और दांतों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए गले में खराश, मुंह में छाले या दांतों से जुड़ी कोई समस्या परेशान कर सकती है। इसके अलावा वृश्चिक राशि शरीर के निचले अंगों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए पेट के निचले हिस्से से संबंधित समस्याओं से भी सावधान रहें। बाहर के खाने पीने से परहेज करें। विद्यार्थियों के लिए आज फोकस बनाए रखना एक चुनौती हो सकता है। चंद्रमा की स्थिति मन को भटका सकती है और भावनाओं में उतार चढ़ाव ला सकती है। आज आप पढ़ाई से ज्यादा दूसरी बातों के बारे में सोच सकते हैं। मेरा सुझाव है कि आप मेडिटेशन या प्राणायाम से अपने दिन की शुरुआत करें, ताकि मन को एकाग्र कर सकें। बृहस्पति की दृष्टि आपके ज्ञान भाव पर है, इसलिए आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। बस आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है। तो तुला राशि वालों, कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए अपनी वाणी, अपने धन और अपने परिवार, इन 3 स्तंभों पर विशेष ध्यान देने का है।
भावनाएं तीव्र रहेंगी और अचानक खर्च की संभावनाएं बनेंगी। और अब आज की महासूचना। आज आपकी वाणी आपका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। बोलने से पहले सोचें, क्योंकि आपके शब्द आज संबंधों को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। मौन आज एक शक्तिशाली साधना साबित होगी। जी हां, आज कम बोलें, सोच समझ कर बोलें और हो सके तो जरूरत पड़ने पर चुप रहना सीखें। आपकी ऊर्जा संरक्षित रहेगी और आप कई मुश्किलों से बच जाएंगे। अब बात करते हैं उन उपायों की जो आज के दिन की नकारात्मक ऊर्जा को कम करने और सकारात्मकता को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। ये उपाय ज्योतिषीय तर्क पर आधारित हैं। पहला उपाय है चंद्रमा को बल देने के लिए, क्योंकि आज चंद्रमा आपके धन और वाणी के भाव में अपनी नीच राशि वृश्चिक में है। उनके बल को बढ़ाना और मन को शांत करना बहुत आवश्यक है। आज शाम को चंद्रोदय के बाद चांदी के गिलास में पानी या दूध पिएं। साथ ही ओम सोमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे मन शांत होगा और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी। दूसरा उपाय है सूर्य देव की कृपा के लिए। आज रविवार का दिन है और सूर्य देव आपके लाभ भाव के स्वामी होकर बहुत अच्छी स्थिति में है। सुबह स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में जल, थोड़ा गुड़ और लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय ओम घृणीय सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आर्थिक लाभ के योग प्रबल होंगे। और तीसरा उपाय है वाणी दोष से बचने के लिए, क्योंकि आज वाणी भाव पीड़ित है। सुबह घर से निकलने से पहले थोड़ी सी मिश्री खाकर निकलें। यह आपकी वाणी में मिठास घोलेगा और नकारात्मक प्रभाव को कम करेगा। तो ये थी तुला राशि के लिए 31 अगस्त 2025 की विस्तृत जानकारी। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका दिन मंगलमय हो और आप जीवन की हर चुनौती का सामना धैर्य और विवेक के साथ करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। हर हर महादेव।